हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने, अगर आपका भी एग्जाम है 2025 में, यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। या देखिए, सामाजिक विज्ञान का है 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है ना, सामाजिक विज्ञान का हम पढ़ने वाले हैं 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग क्लास में हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में बताइएगा कि 30 में आपका कितना सही होगा। आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताइएगा, ठीक है। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पे 1 नंबर का कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, बताएं। कबूतर, हंस, मोर या तोता। यह देखिए सबसे आसान सवाल है और आप यह बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। एक का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को या 10 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। या 3 का प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, बताएं। शिमला, कश्मीर, पटना या मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, 3 का आंसर बताएं आप लोग। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर का, ठीक है। 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है कि चावल है, चावल क्या है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं, बताएं। इसका आंसर बताएं। तो चावल क्या है, चावल खरीफ फसल है, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। देखिए रबी फसल कौन कौन है, रबी फसल है आपका गेहूँ, ठीक है। गेहूँ क्या है, यहाँ पे रबी फसल होगा। गेहूँ के साथ और कौन चीज़ बोते हैं, जो बोते हैं, तो जो भी क्या होगा यहाँ पे रबी फसल हो जाएगा। देखिए गेहूँ में और कौन चीज़ देते हैं आपको, सरसों देते हैं, तो सरसों भी क्या होगा यहाँ पे, सरसों भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रबी फसल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मटर भी क्या होगा यहाँ पे, रबी फसल होगा। उसके बाद क्या होगा, चना भी क्या होगा यहाँ पे, रबी फसल हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना रबी फसल का। खरीफ फसल में धान, चावल, धान ये सब हो गया आपको। 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताएं। 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को या 16 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 5 का आंसर बताएं। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, बताएं। वित्त आयोग, नीति आयोग, राज्य वित्त आयोग, निम्न से कोई नहीं। भंग करने का मतलब हुआ कि योजना आयोग को अब समाप्त करके उसके स्थान पे एक नया आयोग बनाया गया है, बताएं कौन सा आयोग होगा। तो उसके जगह पे एक नीति आयोग बनाया गया। कौन बनाया गया, नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को, आपको ध्यान रखना है। और यह भी पूछा जाता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आपसे पूछेगा योजना आयोग और नीति आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग, नीति आयोग का मंत्री अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, बताएं। राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, पटना में स्थित है। 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। तो 8 का प्रश्न है कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। वेदों की और लौटों को नारा किसने दिया था, किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है, बताएं। स्थल में, समुद्र में, आसमान या इनमें से कोई नहीं। समुद्र, ठीक, सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए आप लोग आंसर बताइएगा लास्ट में कमेंट करके 30 में कितना सही होगा। 10 का प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1950 में, 1951 में, 1952 में, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, 1952 ईस्वी में, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जो आप 2025 में फर्स्ट डिवीजन करना चाहते हो वह क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग फर्स्ट डिवीजन करना चाहते हैं तो। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995 में, 1994 में, 1996 में या 1895 में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1995 में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। आपको यह भी ध्यान रखना है, जेनेवा में है, ठीक है। तो इसका 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 का प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताइए। गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या पुनपुन नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार को शोक कहा जाता है कोसी नदी को। 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे
ये 13 का प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? बताएं। राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? कहाँ किया गया था? राजस्थान में। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। ये 14वां प्रश्न है, निम्न में से किसे बीमारू राज्य कहा जाता है? बताएं। बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? राजस्थान को, बिहार को, उत्तराखंड को या महाराष्ट्र को? बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? अपना प्यारा बिहार को। किसको कहा जाता है? अपना प्यारा बिहार। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1854 में, 1907 में, 1915 में या 1927 में? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं आप लोग। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? बताएं। 2004 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में? इसका आंसर बताएं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 17 का आंसर बताएं आप लोग। कब लागू हुआ था? 2005 में। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1979 में, 1885 में, 1881 में, 1980 में? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताएं इसका आंसर। 18 का आंसर बताएं आप लोग। कहाँ कब हुई थी? 1980 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। आपको यह भी ध्यान रखना है। देखते हैं 19 का ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? बताएं। 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 दांडी से या इनमें से कोई नहीं? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? 19 का आंसर बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? दांडी यात्रा से। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। तो 20 का प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? बताएं। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? 20 का आंसर बताएं। कौन सा नहीं है यहाँ पे? विद्युत। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है यहाँ पे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बताएं। मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या नवीकरणीय? बताएं। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन नहीं है? 21 का आंसर बताएं आप लोग। कौन सा संसाधन नहीं है यहाँ पे? नवीकरणीय। ठीक है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है के बारे में पूछा गया, नवीकरणीय। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? बताएं। 1895 में, 1900 में, 1915 में या 1916 में? इसका आंसर बताएं आप लोग। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 में। कब किया था? 1916 में। 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 30 में कितना सही होगा। 23 का प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बताएं। 1 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 में या 15 नवंबर 2001 को? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका आंसर बताएं। 23 का झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, यह बिहार से अलग हुआ था। कब से, कहाँ से अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था, झारखंड राज्य बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? बताएं। 1934 में, 1948 में, 1967 में या 1990 में? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब हुआ था? 24 का आंसर बताएं। तो कब आया था? 1934 में। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। ये 25 का प्रश्न है कि भारत कब बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है क्या है? बताएं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कांडला? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। तो 26 का प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इटली को, तुर्की को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 26 का आंसर बताएं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना लागू कब किया गया था? बताएं। 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1991 में? जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? 27 का आंसर बताएं आप लोग। कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 का प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, कोच्चिन में, मानिसराम में या कोच्चिन 2 बार हो गया है, चलिए हटाएं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानिसराम में। मानिसराम कहाँ पड़ता है? मेघालय राज्य में। ठीक है, मेघालय राज्य में है मानिसराम। आप लोग यह ध्यान रखिएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताएं। पंच, सरपंच, प्रमुख या न्यायमित? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 29 का आंसर बताएं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? यहाँ पे सरपंच होता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न।
30 का प्रश्न है यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं। जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या अमेरिका में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़े हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करके बताएं आप लोग 30 में कितना सही हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।